फाइल कुछ ये फंक्शंस होते हैं, इसको फटाफट नोट करो। ये 6 फंक्शंस हैं। अब इनका प्रैक्टिकल हम देखने वाले हैं। तो फाइल ओपन करने के लिए, राइट करने के लिए, रीड करने के लिए, क्लोज करने के लिए, ये सब फाइल हैंडलिंग में प्री डिफाइंड फंक्शंस होते हैं। एक बार इसको नोट करो पहले, इन्हीं का रियल यूज प्रैक्टिकली देखना है। तो 6 फंक्शन है, इसको नोट करो। यहाँ तक हो गया सबका? जी सर। तो ये 6 फंक्शंस हैं, इन्हीं का हमें वन बाय वन यूज देखना है। तो फाइल से जब भी आपको डेटा रीड करना होगा, तो फाइल से डेटा रीड करने के लिए 3 फंक्शन है। एक रीड है, एक रीड लाइन है, और एक रीड लाइन है। तो वन बाय वन हमें तीनों में डिफरेंस समझना है। फाइल को क्लोज करने के लिए क्लोज नाम का फंक्शन होता है। फाइल में डेटा राइट करने के लिए राइट नाम का फंक्शन होता है। और रीड करने के लिए रीड नाम का फंक्शन होता है। यहाँ तक नोट डाउन कर लिया सबने? सर 1 मिनट।
यहाँ पे सारा काम फाइल ऑब्जेक्ट वेरिएबल के थ्रू होगा। फाइल ऑब्जेक्ट जो वेरिएबल होता है जस्ट लाइक मीडिएटर का काम करता है। डेटा को ले जाने और ले आने का काम आपका फाइल ऑब्जेक्ट वेरिएबल करता है। तो फाइल हैंडलिंग में जितने भी ऑपरेशन आपको परफॉर्म करने हैं सारा फाइल ऑब्जेक्ट वेरिएबल के थ्रू होगा। अब फाइल ऑब्जेक्ट वेरिएबल का काम क्या होता है, एक बार पहले उसका वर्किंग समझ लो, फिर मैं इसका प्रैक्टिकल बताता हूँ। यहाँ तक नोट डाउन कर लिया सबने? यस सर। चलो ध्यान से समझो। फाइल ऑब्जेक्ट जो वेरिएबल होता है वो करता क्या है। सबसे पहले आपने क्या किया, आपने फाइल हैंडलिंग का कोई प्रोग्राम बनाया, है ना। आपने फाइल हैंडलिंग का कोई प्रोग्राम बनाया और इस प्रोग्राम को आपने किसी भी नाम से सेव कर दिया, ठीक है। और जब आपने इस प्रोग्राम को जब रन किया तो जो भी आप इनपुट आउटपुट दे रहे हो, है ना, तो इस प्रोग्राम को जब आपने रन किया तो जो भी आप इनपुट आउटपुट दे रहे हो वो सारा कहाँ पे स्टोर होता है, रैम पे, हाँ। जो भी आपने इनपुट आउटपुट दिया वो कहाँ पे जाता है, रैम पे। अब आपको उस डेटा को जो रैम पे इनपुट आउटपुट आ रहा है उस डेटा को आपको रैम से हार्ड डिस्क पे स्टोर कराना है ना। तो ये जो फाइल ऑब्जेक्ट वेरिएबल है, जैसे ही आप कोई भी फाइल बनाते हो तो वो फाइल कहाँ पे बनेगा, हार्ड डिस्क पे। तो हार्ड डिस्क पे जो फाइल बनेगा उसका कोई एड्रेस होगा, तो उस एड्रेस को ये फाइल ऑब्जेक्ट होल्ड करके रखता है, ठीक है। और यही फाइल ऑब्जेक्ट वेरिएबल रैम से डेटा को हार्ड डिस्क में फाइल पे राइट करने का काम करता है। और जब फाइल से आपको डेटा रीड करना होता है तो यही फाइल ऑब्जेक्ट वेरिएबल इस फाइल से लाइन बाय लाइन डेटा रीड करके वापस से रैम पे लाता है और फिर वापस आपको डिस्प्ले हो जाता है। तो यानी कि जब भी आपको किसी भी फाइल पे डेटा रीड और राइट करना होगा तो वो सारा काम किसके थ्रू होगा, फाइल ऑब्जेक्ट वेरिएबल के थ्रू होगा। ये यहाँ तक बात समझ में आई। हाँ जी सर। तो अब हम इसका प्रैक्टिकल देखते हैं कि कैसे कैसे आपका फाइल काम कैसे करता है। तो अब मैं एक प्रोग्राम बनाने जा रहा हूँ और इस प्रोग्राम में मैं 5 ऑपरेशन एक साथ करूंगा। मल्टीपल ऑपरेशंस आपको कल लिखवाए थे मैंने। तो अभी मैं एक जो प्रोग्राम बना रहा हूँ इसमें हम 5 ऑपरेशन करेंगे। हाउ टू क्रिएट फाइल, ओपन फाइल, राइट डेटा, रीड डेटा एंड क्लोज। तो ये पांचों ऑपरेशन हम एक साथ करने जा रहे हैं, ठीक है। मतलब मैं एक ऐसा फाइल बनाऊंगा जिसमें हम पांचों ऑपरेशन एक साथ करेंगे। यहाँ तक बात समझ में आ गई सबको, कोई डाउट? अब मैंने क्या किया, सबसे पहले ओपन नाम का फंक्शन यूज किया और ओपन फंक्शन में मैंने कोई भी फाइल का नाम दे दिया और यहाँ मोड में मैंने w यूज कर लिया। उसके बाद obj.write मेथड का यूज करके इस फाइल में मैंने डेटा राइट कर दिया। और इसके बाद हमने एक मैसेज पास कर दिया, राइट डेटा।
इंटू 5। इसके बाद हमने फाइल को क्लोज कर दिया। ये चारों लाइन सबको समझ में आया? अब 1 बाय 1 लाइन कर क्या रहा है, ध्यान से समझ लो। सबसे पहले जब पहला लाइन एग्जीक्यूट होगा तो कल मैंने आपको बताया था कि जो W मोड है वो चेक करेगा कि sample.txt नाम की फाइल है या नहीं है। अगर होगी तो डेटा ओवरराइट कर देगा और नहीं होगी तो बना देगा। तो अभी तो फाइल है नहीं, तो अभी क्या होगा, क्रिएट हो जाएगा। यानी कि जैसे ही पहला लाइन आपका एग्जीक्यूट होगा फाइल आपकी क्रिएट भी हो जाएगी और ओपन भी हो जाएगी। अब जब फाइल क्रिएट और ओपन हो गई उसके बाद जब दूसरा लाइन चलेगा तो उस फाइल में ये जो राइट मेथड है ये डेटा राइट कर देगा। उसके बाद आपका ये मैसेज आ जाएगा। उसके बाद हमने फाइल को क्लोज कर दिया। तो फाइल को राइट करते समय ये क्लोज करना मैंडेटरी है। अगर गलती से आपने क्लोज नहीं किया, आपने रन किया, तो फाइल क्रिएट तो हो जाएगी लेकिन डेटा राइट नहीं होगा। यहाँ तो दिखा रहा है राइट डेटा, लेकिन रियल में जाके देखोगे तो देखो फाइल तो बन गई लेकिन अभी फाइल में डेटा खाली होगा। तो जब तक आप ये क्लोज वाला फंक्शन यूज नहीं करोगे तब तक डेटा राइट नहीं होगा। आ रही बात समझ में? अब जाके अगर देखोगे तो यहाँ पे फाइल में डेटा राइट हो गया। तो फाइल हैंडलिंग का एडवांटेज समझ में आया। अब ये फाइल बनेगी कहाँ पे, हमने कुछ मेंशन तो किया नहीं, कोई पाथ हमने दिया तो है नहीं। तो अगर हम कोई भी पाथ नहीं देते तो जहाँ पे हम प्रोग्राम सेव करते हैं वहीं पे ये फाइल बनेगी। अगर मैं चाहता हूँ कि प्रोग्राम मैं सेव करूँ डेस्कटॉप पे और फाइल बने डी ड्राइव में, तो यहाँ पे डी ड्राइव का आपको पाथ देना पड़ेगा। अब आपकी फाइल कहाँ बनेगी, डी ड्राइव में। तो जब तक आप पाथ नहीं दोगे तब तक वो फाइल वहीं बनेगी जहाँ पे आप प्रोग्राम सेव कर दो। तो चारों लाइन का यूज क्लियर हुआ? अनीता कोई डाउट? नहीं सर। देव आया समझ में? हाँ जी सर। अब दोबारा मैंने क्या किया, अगेन इस फाइल को मैंने ओपन किया। अब मैं रीड मोड में ओपन करूंगा। अब मेरे को इससे फाइल डेटा रीड करना है। तो रीड करने के लिए obj.read वाला फंक्शन यूज करूंगा। तो ये रीड फंक्शन क्या करेगा, इस फाइल से सारा डेटा रीड करके इस वेरिएबल में स्टोर कर देगा। और इसके बाद इस वेरिएबल को मैंने जब डिस्प्ले करेंगे तो आपका सारा डेटा डिस्प्ले कर देगा। और देन उसके बाद हम फाइल को क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे। तो अब आप लोग को पांचों ऑपरेशन समझ में आया कि कैसे कैसे करना है, नोट कर लो। तो इस तरह से हमने रीड और राइट का प्रोग्राम बना लिया। सर जैसे पहले केवल इसने राइट किया था वेलकम टू तो राइट करने के बाद फाइल फाइल को हैंडलिंग, क्लोज कर दिया। फिर और दोबारा जो फाइल को ओपन किया रीड मोड में और सारा डेटा रीड करके एक वेरिएबल में स्टोर कर लिया। और उस वेरिएबल को जब आप डिस्प्ले करोगे तो देखो सारा डेटा डिस्प्ले कर रहा है। सर वो जो प्रिंट कमांड दे करके हमने राइट कराया था हाँ, वो तो शो नहीं किया था ना फर्स्ट टाइम सर, जब हमने केवल राइट कराया था। हम राइट कर रहे हैं ना, रीड थोड़ी ना कर रहे हैं। ये तो डेटा फाइल के अंदर चला गया ना। हाँ जब तक आप फाइल से डेटा रीड नहीं करोगे शो होना करेगा। सर फाइल, तो जो प्रिंट के अंदर लिखे हैं वो नहीं शो करेगा ना फिर वहां पे। अरे प्रिंट के अंदर ये शो कर तो रहा है ये। हाँ नहीं, कंफ्यूज अभी अभी कर रहा है सर, जब फर्स्ट टाइम हमने पहले केवल कर रहा राइट था। कराया था। अरे जब मैंने ये नहीं लिखा था कर तो रहा है। हाँ नहीं कर रहा, ये देखो। आई बात सर में नहीं आई? कंफ्यूजन कहाँ पे है? मतलब सर वेलकम टू फाइल हैंडलिंग ये कब कराएगा? अरे ये तो जब डेटा आप रीड करोगे तब दिखाएगा ना, अभी तो फाइल आपने राइट किया है। ओके, तो राइट करते समय वो डेटा दिखाएगा थोड़ा ना। ठीक है सर।
पहले आप फाइल में डेटा लिखोगे तब तो रीड करोगे। यस सर। तो ये आपका राइट का प्रोग्राम है और ये आपका रीड का प्रोग्राम है। तो जब तक ये वाला रीड वाला प्रोग्राम मैं लिखूंगा नहीं, तब तक आपका वेलकम टू फाइल हैंडलिंग डिस्प्ले होना करेगा। ये आया समझ में यहाँ तक? हाँ सर। हाँ जी सर। पीछे सबको समझ में आ रहा है रीड और राइट का प्रोग्राम कैसे काम कर रहा है? किसी को ना समझ में आया तो पूछ लो। हाँ, लिख लिए? हाँ लिख लो फिर बताता हूँ। तो मैंने ये सिंगल प्रोग्राम बनाया जिसमें मैंने पांचों ऑपरेशन एक साथ कर दिया। इसमें फाइल क्रिएट भी हो रही है, ओपन भी हो रही है, डेटा राइट भी हो रहा है, डेटा रीड भी हो रहा है और डेटा को फाइल को क्लोज भी कर रहा है। हाँ, डेस्कटॉप पे होगी। हाँ, नोट डाउन कर लिए, बताऊं? हेलो हाँ सर, जैसे पहले वाले में हमने लिखा ऑब्जेक्ट डॉट राइट करके हाँ। और दूसरे पार्ट में हमने ओपन किया है। पहले वाले तो पार्ट में ना हमने फाइल में डेटा राइट करा रहे हैं, हाँ, राइट करा रहे हैं और दूसरे में रेड कर रहे हैं। रीड कर रहे हैं। हाँ, तो पहले वाले में मतलब कंपलसरी है पहले क्लोज करें, उसके बाद ही रीड कर सकते हैं, या फिर और राइट किया फिर रीड करके फिर क्लोज कर सकते हैं? तो मैंने आपको कल लिखवाया था ना कि अगर हम डब्लू मोड यूज करते हैं तो डब्लू मोड में तो बस आप एक ही काम कर सकते हो, केवल डेटा राइट कर सकते हो, रीड तो कर नहीं सकते। हम्म। अब आप चाहते हो कि बिना क्लोज किए मैं रीड भी कर लूँ राइट भी कर लूँ, तो डब्लू प्लस अच्छा, यूज करना पड़ेगा ना। डब्ल्यू प्लस, ओके। वोट देखो और ना, सर, वोट हमने, अगर जब तक मैं डब्लू यूज करूंगा या आर यूज करूंगा, तो डब्लू और आर में तो आप एक ही काम कर सकते हो, एक बार में या तो रीड करोगे या तो राइट करोगे, दोनों काम तो कर नहीं सकते। अब हम्म। अगर दोनों काम एक साथ करना है तो आपको मोड में या तो आर प्लस यूज करना पड़ेगा या तो डब्ल्यू प्लस यूज करना पड़ेगा। अच्छा। तो वो मैं अभी आगे बताऊंगा। अभी तो मैंने पहला प्रोग्राम बताया कि रीड और राइट वाला प्रोग्राम अलग अलग कैसे बनता है। इसको आप एक साथ भी कर सकते हो, लेकिन एक साथ करने के लिए कंडीशन ये है, या तो आप डब्ल्यू प्लस यूज करो या तो आर प्लस यूज करो। समझ गए? और उसमें पहले में जैसे ऑब्जेक्ट डॉट राइट लिखा है सर, हाँ, तो अगर एक एक बार और यूज करते हैं तो फिर, एक लाइन और तो लिख मतलब दीजिएगा। एक लाइन और ऐड हो जाएगा? हाँ हाँ। ठीक है सर। तो हम ऐसा क्यों करें? मल्टीपल लाइन का अगर डेटा लिखना है तो मैं एक वेरिएबल में स्टोर करके सीधे उस वेरिएबल को पास कर दूंगा। ओके सर। वो सब अभी आगे बता रहा हूँ, अभी तो बिल्कुल सिंपल सा बेसिक लेवल का बताया। अब इसी में और भी चीजें कर करके दिखाता जाऊंगा। हाँ, अब समझना ध्यान से जिसको नहीं आया। सबसे पहले पहला लाइन जब चलेगा, है ना, तो कल मैंने आप लोगों को बताया था, साइज बड़ा करूँ, दिख रहा है? तो पहला लाइन समझो ध्यान से। डब्लू मोड में मैंने कल लिखवाया था कि डब्लू मोड में अगर फाइल अगर पहले से होगी तो ओवरराइट कर देगा और नहीं होगी तो बना देगा। तो अभी तो मेरी फाइल है नहीं, मान लो। तो अभी वो क्या करेगा कि जैसे ये पहला लाइन चलेगा, ये फाइल क्रिएट कर देगा और ओपन भी कर देगा। इतनी बात समझ में आई? यानी कि सैंपल डॉट टीएक्सटी नाम की फाइल बन जाएगी अपने आप, और वो फाइल ओपन भी हो जाएगा लिखने के लिए। और ये फाइल बनेगी कहाँ पे? क्योंकि मैंने कुछ पाथ तो दिया नहीं है। तो अगर आप पाथ नहीं देते
तो जहाँ पे ये प्रोग्राम आपने सेव किया है वहीं पे बनेगा। तो अभी मैंने प्रोग्राम डेस्कटॉप पे सेव किया है, तो फाइल हमारी कहाँ बनेगी? डेस्कटॉप पे बनेगी। आप चाहते हो कहीं और बने, तो यहाँ पे आप पाथ दे देना। अब आपकी जो फाइल है वो डी ड्राइव में बनेगी। क्लियर? पहले लाइन का यूज क्लियर हुआ? सर जैसे मैं जुपिटर यूज कर रहा हूँ तो फाइल कहाँ सेव होगी इसमें? जुपिटर की जो फाइल जहाँ सेव कर रहे हो वहीं बनेगी। अब वो फाइल का लोकेशन देखो, जो जुपिटर वाली फाइल कहाँ सेव कर रहे हो आप? सर लोकेशन कैसे देखते हैं फाइल? हैं? लोकेशन कैसे देखते हैं सर फाइल की कैसे? ये लिख देना ओएस, और ये लिख देना ओएस डॉट गेट CWD, ये लिख देना, बता देगा कहाँ पे फाइल आप सेव कर रहे हैं। ठीक है, ओके। ये 2 लाइन लिख दो, समझ गए? पहले लाइन का मतलब समझ में आ गया? जी अब सर। जब आपकी फाइल क्रिएट हो गई हार्ड डिस्क पे, तो मान लो ये डेस्कटॉप पे आपकी फाइल बन गई, ठीक है। अब इस फाइल का कुछ एड्रेस होगा, वो एड्रेस आपका यही फाइल ऑब्जेक्ट वेरिएबल स्टोर करेगा। इस वेरिएबल का नाम आप कुछ भी रखो, और इस वेरिएबल को क्या बोलेंगे? फाइल ऑब्जेक्ट वेरिएबल। और यही फाइल ऑब्जेक्ट वेरिएबल जो आपकी फाइल बन रही है हार्ड डिस्क पे, उसके एड्रेस को होल्ड रखेगा। और यही फाइल ऑब्जेक्ट वेरिएबल मीडिएटर का काम करता है, रैम से डेटा को हार्ड डिस्क पे राइट करने का काम, और हार्ड डिस्क से फाइल से डेटा रीड जब करेगा तो फाइल से डेटा को रैम पे लाने का काम यही करता है। यानी कि डेटा को ले जाने और ले आने का काम कौन करेगा? यही ऑब्जेक्ट वेरिएबल। तो जो वेरिएबल आप यहाँ पे बनाओगे वही वेरिएबल आगे तक यूज करना है, समझ गए? अब इस वेरिएबल में आपका इस फाइल का एड्रेस आ चुका है, और इसी फाइल पे, यानी कि इस फाइल का जो लिंक है इस वेरिएबल से आपका हो चुका है। अब इस वेरिएबल में आपने डॉट लगा के राइट मेथड यूज किया। अब जब राइट मेथड के थ्रू जो भी डेटा लिखोगे, ये डेटा अब इस फाइल में राइट हो जाएगा। क्लियर? तो इन 2 लाइन का मतलब क्लियर हो गया। आपकी फाइल बन भी गई और उस पर डेटा राइट भी हो गया। अब हमने एक मैसेज डिस्प्ले कर दिया। अब ये मैसेज जरूरी नहीं है आप डिस्प्ले करो, ये तो बस मैंने दिखा दिया कि हमारा डेटा राइट हो चुका है। लेकिन जब तक आप इस फाइल को क्लोज नहीं करोगे तब तक डेटा राइट नहीं होगा। ठीक है? या तो यहाँ पे आपको क्लोज नाम का फंक्शन यूज करना पड़ेगा, या यहाँ पे आपको एक फ्लश नाम का फंक्शन होता है वो यूज करना पड़ेगा। तो या तो आप फ्लश यूज करो या तो क्लोज यूज करो। अब इन दोनों फंक्शन में डिफरेंस क्या है, काम क्या करता है, समझ लो। सर अगर हम एग्जिस्टिंग फाइल में राइट करना चाहें तो? दोनों काम करेगा, ओवरराइट कर देता है ये। हाँ, ध्यान से सुनना। जब भी आप कोई भी फाइल बनाते हो और इनपुट आउटपुट करते हो, तो सबसे पहले डेटा कहाँ पे जाता है? रैम पे। तो जो भी डेटा आपका रैम पे है मान लो, और उस रैम से डेटा को फाइल में राइट करने के लिए आपको ये फ्लश या क्लोज यूज करना होगा। फ्लश या क्लोज क्या करता है? रैम से सारा डेटा उठा के और उस फाइल पे राइट करने का काम करता है, और उसके बाद रैम पे जो एक फ्लश मेमोरी होती है उस फ्लश मेमोरी को वो क्लीन कर देता है। तो जब तक आप क्लोज या फ्लश वाला फंक्शन यूज नहीं करोगे तब तक रैम से डेटा आपका फाइल पे जाएगा ही नहीं। तो जब भी आप डेटा को राइट करोगे, राइट मोड में हमेशा आपको फाइल को क्लोज या फ्लश करना मैंडेटरी है। अब फ्लश और क्लोज में डिफरेंस बस ये है कि अगर आपने यहाँ पे क्लोज यूज कर लिया तो क्लोज फंक्शन 2 काम करता है। रैम पे जो फ्लश मेमोरी है उसको क्लीन कर देगा, और रैम पे जो डेटा था वो डेटा आपका हार्ड डिस्क पे फाइल में चला गया, और उसके बाद फाइल को वो क्लोज कर देगा। और जब आपने फाइल को क्लोज कर दिया तो उसके बाद अब उस फाइल पे आप कुछ काम नहीं कर सकते। आई बात समझ में? अगर उस फाइल पे दोबारा अगर आपको काम करना है तो फिर से आपको उसको ओपन करना पड़ेगा। ठीक है? और अगर आपने फ्लश यूज कर लिया तो फ्लश में क्या होता है कि वो सबसे पहले रैम से सारा डेटा फाइल पे राइट कर देगा,
और उसके बाद रैम की फ्लश मेमोरी को क्लीन कर देगा, और क्लीन करने के बाद जो आपने फाइल ओपन किया है उसको क्लोज नहीं करेगा। अब दोबारा से उस फाइल में आप कुछ भी काम कर सकते हैं। बात समझ में आ गई? तो फ्लश और क्लोज में डिफरेंस समझ में आया? तो फ्लश वाला मेथड यूज आप तब करोगे जब आपको एक साथ फाइल में डेटा राइट भी करना है और रीड भी करना है। उस केस में हमें फाइल को तो क्लोज नहीं करना, लेकिन जब आपको अलग अलग ऑपरेशन करना है, पहले फाइल में डेटा राइट करना है और बाद में आपको रीड करना है, ठीक है, तो वहां पे आपको क्लोज करना होगा। देव समझ में आ गई बात, फ्लश और क्लोज में डिफरेंस? जी सर। अनीता समझ में आया बात, नहीं आया यहाँ तक? यस सर। प्लस और क्लोज में डिफरेंस सबको क्लियर हुआ? एक लाइव एग्जांपल बताता हूँ, उससे समझ में आ जाएगा। अभी आप 2 BHK फ्लैट में रहते हो, है ना? कई साल से रह रहे हो। अब आपको हंस करो, क्या हुआ? 3 BHK, ठीक है। अब आपको 2 BHK से 3 BHK फ्लैट में शिफ्ट होना है, ठीक है? अभी 2 BHK में रह रहे थे कई साल से, 5 साल से, है ना? अब आपको 3 BHK फ्लैट में आपको शिफ्ट होना है, ठीक है? सामान बहुत सारा है आपके पास, तो आप क्या करोगे? 1 बाय 1 सारा सामान शिफ्ट करना पड़ेगा ना? तो आप कोई ट्रांसपोर्ट बुक करोगे? हैं? ट्रांसपोर्ट वाले को जी। बुक करोगे ना? तो मान लो वो ट्रांसपोर्ट वाला एक छोटी गाड़ी ले आया। अब छोटी गाड़ी से एक बार में सामान तो शिफ्ट होगा नहीं। अगर बड़ी गाड़ी लाता तो एक ही बार में शिफ्ट हो जाता। दो सिचुएशन है ना? या तो ट्रांसपोर्ट वाला बड़ी गाड़ी ले आया या छोटी गाड़ी ले आया। अगर छोटी गाड़ी ले आया तो एक बार में तो शिफ्ट होगा नहीं, है ना? एक बार फिर सामान ये इस पे लोड करेगा, फिर यहाँ पे छोड़ के चला जाएगा, फिर दोबारा आएगा, फिर लेके जाएगा, जब तक सारा शिफ्ट ना हो जाए, है ना? तो इस वाले ऑपरेशन को करने के लिए आपको यहाँ पे फ्लश यूज करना पड़ेगा। बार बार आप ये सामान शिफ्ट करना है आपको। आ रही बात में? यानी कि इसका इसका जो कनेक्शन है अभी आपको स्टेब्लिश रखना है, बंद नहीं करना। लेकिन यहीं पे अगर वो बड़ा वाला गाड़ी अगर ले आता तब तो एक ही बार में शिफ्ट हो जाएगा। तो फिर क्या करोगे? एक ही बार में ये सारा शिफ्ट हो गया, इसके बाद इसका कनेक्शन आप यहाँ से क्लोज कर दोगे, अब मना कर दोगे कि अब दोबारा नहीं आना यहाँ पे, ठीक है? और एक ही बार में शिफ्ट कर देगा। तो यहाँ पे क्या करोगे? क्लोज यूज करोगे। यहाँ तो प्लस यूज नहीं करेंगे ना, वही चीज। तो अगर आपने प्लस यूज कर लिया तो बार बार अभी उस फाइल में काम कर सकते हो आप, ठीक है? लेकिन अगर आपने क्लोज यूज कर लिया तो एक ही बार में काम खत्म, अब दोबारा उस फाइल में आप काम नहीं कर सकते। देव समझ में आ गई बात? अनीता, फ्लश और क्लोज में डिफरेंस क्लियर हुआ नहीं हुआ? यस सर, यस सर। हाँ जी, पीछे क्लियर है? चलो अब मैं इसी प्रोग्राम में अभी मैंने क्या है कि W और R दोनों मोड यूज किया, अलग अलग मैंने यूज किया है ना। अब मैं चाहता हूं कि मैं W+ अगर मैं यूज करूंगा तब तो मेरे को ये वाला नहीं करना पड़ेगा ना, R मोड यूज करने की जरूरत नहीं है ना, क्योंकि W+ में आपका फाइल राइट भी होगा और रीड भी होगा। तो अब मैं W+ यूज करके दिखाऊं, और W+ के लिए अब आपको यहाँ पे क्लोज यूज नहीं करना होगा। क्या यूज करोगे? प्लस। गलती से क्लोज यूज कर लिया तब तो फाइल आपकी क्लोज हो गई, तब तो आप रीड कर ही नहीं सकते। तो अभी आपके सिचुएशन क्या था? पहले हमने रीड किया, राइट किया, फिर रीड किया। अब मेरे को दोनों काम एक साथ करना है, करें? तो ध्यान से समझना कि कब प्लस यूज करना है और कब आपको क्लोज यूज करना है। अब ये सारा डिलीट कर दिया मैंने। अब मैं यहाँ पे W+ यूज कर रहा हूँ। अब मैंने ये फाइल डिलीट कर दी जो बनी थी। अभी मैंने आपको बताया कि जब भी आप राइट मोड यूज करोगे, कोई भी मोड यूज करो,
राइट करते समय, चाहे आप R प्लस यूज करो, W यूज करो, W प्लस यूज करो, A प्लस यूज करो, या X प्लस यूज करो, कुछ भी यूज करो, राइट करते समय आपको फ्लश या क्लोज यूज करना मैंडेटरी है। जब तक आप फ्लश और क्लोज यूज नहीं करोगे तब तक रैम से डेटा फाइल में राइट नहीं होता। इतनी बात क्लियर? अभी मैं रन भी करूंगा तो मैसेज तो दिखाएगा राइट डेटा इनटू फाइल, और फाइल बन भी चुकी होगी लेकिन फाइल में डेटा जाएगा नहीं, है ना। ये देखो मैसेज आ गया, फाइल बन भी गई आपकी, ये देखो, लेकिन अभी ये खाली होगा क्योंकि हमने ना तो क्लोज यूज किया ना तो फ्लश यूज किया। जब तक हम क्लोज और फ्लश यूज नहीं करेंगे तब तक तो डेटा राइट होगा नहीं। यहाँ तक क्लियर? अब मैं क्या करूंगा, अब यहाँ पे मैं इस फाइल में डेटा राइट करने के लिए अब मैं फ्लश वाला यूज करूंगा, क्योंकि इस फाइल में मेरे को और भी आगे काम करना है, क्लोज नहीं करूंगा। ठीक है, अब जैसे ही मैंने फ्लश यूज कर लिया, अब रन करूंगा तो अब आपका फाइल में डेटा राइट हो चुका होगा। ये देखो, यहाँ तक बात सबको समझ में आ गई या नहीं आई अनीता? यस सर। अब मेरे को फाइल से डेटा रीड भी करना है, तो अब मेरे को रीड मोड में ओपन करने की जरूरत नहीं है। अब यहीं पे मैं क्या करूंगा, प्रिंट में, सीधे प्रिंट में दे देता हूँ, वेरिएबल में स्टोर ना करता हूँ, ओबीजे डॉट रीड कर दूंगा। तो अब हमारा डेटा रीड हो जाना चाहिए। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? है, लेकिन रीड होगा नहीं। इधर भी नहीं आया, रीड होना चाहिए। रीड इसलिए नहीं हुआ, ध्यान से समझना, जब आपने फाइल में जब डेटा आपने राइट कराया तो हमेशा याद रखना कि जब भी आप फाइल को राइट मोड में ओपन करते हो कर्सर लास्ट में होता है, और कर्सर जब लास्ट में है और जब आप डेटा रीड करोगे तो आगे तो डेटा कुछ है ही नहीं। अब जब तक इस कर्सर को लास्ट से स्टार्टिंग में नहीं लाओगे तब तक वो डेटा रीड करेगा नहीं करेगा। तो सबसे पहले डेटा को रीड करने के लिए अब यहाँ पे आपको कर्सर को लास्ट पोजीशन से आपको स्टार्टिंग में लाना होगा। तो कर्सर को लास्ट से स्टार्टिंग में लाने के लिए फाइल हैंडलिंग में एक सीक नाम का फंक्शन होता है, और इसमें मैं 0 पास कर दूंगा। 0 का मतलब 0 इंडेक्स, मतलब बिल्कुल बिगनिंग में ले आएगा, कर्सर कहीं पे भी हो। अब आपका डेटा रीड हो जाएगा। तो अब यहाँ पे मैंने W मोड यूज करके दोनों काम एक साथ कर लिया। अब गलती से यहाँ पे आपने क्लोज यूज कर लिया, इस केस में एरर आ जाएगा। आपने फाइल को क्लोज कर दिया, तो फाइल को क्लोज करने के बाद अब उसके बाद तो आप कुछ काम ही नहीं कर सकते फाइल पे। ये देखो एरर आ गया, सीधे बता रहा है कि आपका फाइल क्लोज हो चुका है, अब इसके आगे आप कुछ नहीं कर सकते। बात समझ में आई? तो इस सिचुएशन में आपको क्लोज यूज नहीं करना, प्लस यूज करना है। तो रीड करते समय फाइल को क्लोज करो ना करो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन राइट करते समय क्लोज या फ्लश यूज करना मैंडेटरी है। लेकिन हमेशा हम सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से फाइल को जब हमने डेटा रीड कर लिया तो उसके बाद हम क्लोज जरूर करेंगे। अगर नहीं करेंगे तो अभी फाइल अब अभी भी हमारा ओपन मोड में है, कोई भी डेटा हैक कर सकता है। अब हमारा काम खत्म हो गया तो फाइल को तो क्लोज करेंगे ना, लेकिन रीड मोड में आप क्लोज करो या ना करो कोई दिक्कत नहीं आती, लेकिन राइट मोड में क्लोज या फ्लश यूज करना मैंडेटरी। तो अब आप लोग को W और W प्लस में डिफरेंस क्लियर, नोट कर लो। देव यहाँ तक बात समझ में आई या नहीं आई? हाँ जी सर, क्लियर। अनीता कोई कंफ्यूजन? सर नोट कर लो। तो 1 बाय 1 मोड आप लोग अच्छे से समझते जाना, क्योंकि पूरा फाइल हैंडलिंग मोड ऑफ फाइल पे ही बेस्ड है।
फाइल हैंडलिंग टोटल प्रैक्टिकल वाली चीजें हैं, तो जब तक इसको प्रैक्टिकली कर करके नहीं देखोगे तब तक चीजें समझ में नहीं आने वाली। पीछे क्लियर हो गया आपको? W++ और R मोड आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया? और W+ के लिए कंडीशन ये है, पहले आपको डेटा राइट करना है फिर आप रीड करोगे, पहले रीड नहीं कर सकते, समझ गए? और अगर R++ यूज करोगे तो उसके लिए कंडीशन ये है कि पहले डेटा आपको रीड करना होगा तब राइट करोगे, क्योंकि R+ के लिए कंडीशन ये है, फाइल पहले से बनी होनी चाहिए, है ना? हेलो हाँ जी, हेलो। सर, जैसे W+ है तो इसमें पहले राइट करेंगे फिर रीड कर सकते हैं, ठीक है? हाँ जी, हाँ जी। तो जैसे अगर ऑब्जेक्ट डॉट प्लस हम ना भी यूज करें या फिर ऑब्जेक्ट डॉट क्लोज बीच में ही ना भी यूज करें तब भी तो हो सकता है। अभी तो दिखाया मैंने आपको, जब तक आप obj.flow या obj.plus यूज नहीं करोगे ना, फाइल में डेटा राइट होगा ही नहीं। अच्छा, अभी तो करके ये दिखाया, मतलब करना पड़ता है। मस्ट है। राइट के केस में आपको क्लोज या प्लस यूज करना मैंडेटरी है। जब तक आप रीड में नहीं करना पड़ेगा। रीड में करने की कोई जरूरत ही नहीं, अच्छा अच्छा। क्योंकि ठीक। क्लोज और प्लस का काम अभी मैंने बताया ना क्या करता है वो। रैम पे जो डेटा होता है उस डेटा को वहां से उठा के फाइल में आपका राइट करने का काम करता है, और हम्म। उसके बाद आपके फ्लश मेमोरी को क्लीन कर देता है। तो रीड के केस में तो ऐसा नहीं है, रीड के केस में तो आपका फाइल में ऑलरेडी डेटा है। तो रीड हम्म। के केस में वो क्या करता है कि आपके हार्ड डिस्क पे जो फाइल बनी है ना, वहां से डेटा को उठा के रैम पे बफर मेमोरी में डाल देता है, हम्म। समझ गए? यस ठीक। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? चलो अब R+ का भी बता दूं। W++ और R तो समझ में आ गया। अब मैं R+ यूज करने जा रहा हूं, तो R+ के लिए अब यहाँ पे आपको प्लस या क्लोज यूज करने की जरूरत नहीं है स्टार्टिंग में, लास्ट में करना जरूरी है। स्टार्टिंग में तो करना नहीं, रीड करते समय तो करना नहीं। चलो देखो, अब मैंने क्या किया, obj.रीड करके पहले फाइल से डेटा रीड कर लिया। यहाँ तक कोई दिक्कत? अभी इस फाइल में एक लाइन का डेटा था, एक ही लाइन का डेटा है, ये देखो। अब मैं चाहता हूं कि न्यू लाइन में एक लाइन का डेटा और राइट कर लूं R+ का यूज करके। अभी यहाँ तक कोई दिक्कत? अभी जब मैं रीड करूंगा तो वो एक लाइन वाला जो डेटा था वो डिस्प्ले कर देगा। अब मैं रीड कर चुका, अब आपका कर्सर लास्ट पोजीशन पे जा चुका है। करेक्टर बाय करेक्टर जब रीड कर लेगा तो लास्ट में चला गया ना। अब मैं दोबारा से डेटा राइट करना चाहता हूँ। अब मेरे को यहाँ पे प्लस और क्लोज यूज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रीड में कोई जरूरत नहीं है, राइट करते समय जरूरत है ना। अब मैं क्या करूंगा, obj.write लिखूंगा और न्यू लाइन के लिए \n लगा दूंगा ताकि वो न्यू लाइन में जाए। और यहाँ पे मैंने कुछ और लिख दिया, तो अब दूसरी लाइन में ये डेटा राइट हो जाएगा। और राइट होने के बाद आप एक मैसेज डिस्प्ले करना चाहो तो कर दो, या मैसेज डिस्प्ले करने के छोड़ हटाओ। और जब तक यहाँ पे क्लोज यूज नहीं करोगे तब तक उस फाइल में डेटा राइट नहीं होगा, ठीक है? अब यहाँ पे फ्लश तो हम यूज करेंगे नहीं, क्लोज यूज करेंगे, क्योंकि इसके बाद तो हमें काम नहीं है ना। अब देखो दोनों काम हो चुका होगा, ये देखो। तो सबसे पहले फाइल से डेटा रीड किया और उस फाइल में दूसरा वाला जो लाइन है वो राइट हो चुका होगा, देखें। तो R+ का भी यूज क्लियर हो गया सबको। तो R+ में कंडीशन ये है कि पहले आपको डेटा रीड करना होगा तब आप राइट कर सकते हो, स्टार्टिंग में राइट नहीं कर सकते। तो रीड फर्स्ट देन राइट। W+ में राइट फर्स्ट
देन रीड। बात समझ में आ गई सबको? हाँ जी शुभम, कोई कंफ्यूजन? नहीं सर। बस ये चीज आप लोग याद रखना, राइट के केस में क्लोज या फ्लश यूज करना मैंडेटरी है, रीड के केस में आपको करने की जरूरत नहीं है। अनीता, यहाँ तक समझ में आ गई बात? यस सर। वन बाई वन, आर प्लस आर प्लस डब्ल्यू डब्ल्यू प्लस, चारों का यूज समझ में आ गया आप लोगों को? यस सर। हाँ सर बताओ। सर इस कोड को रन करके दिखाना जो भी लिखा हुआ है। हाँ क्या हुआ? हाँ ठीक है सर, जुपिटर पे यूज कर रहा हूँ तो ये पाइथन प्रोग्रामिंग वाली लाइन आई नहीं रही, तो सर इसको दोबारा रीड करने करना की पड़ेगा। कंडीशन ये है कि फाइल पहले से बनी होनी चाहिए और उसमें डेटा होना चाहिए। अभी मैंने बताया था कि आर और आर प्लस की कंडीशन क्या है, फाइल पहले से होनी होनी चाहिए। चाहिए। अब यही मैं फाइल डिलीट कर दूँ, ये देखो, ये फाइल डिलीट कर दूँ, अब इधर आ जाएगा, है नहीं फाइल? तो आर और आर प्लस के लिए फाइल होनी चाहिए। अब देखो कुछ कुछ भी काम नहीं करेगा, क्या दे रहा है? एरर नहीं दे रहा वो, बस पहली वाली लाइन ही दिखा रहा था, जब वेलकम आपके टू पास फाइल हैंड। फाइल होगा ही नहीं तो रीड क्यों करोगे? रीड तो आप हाँ करोगे जब फाइल हो। आगे बात है, आर आर प्लस की कंडीशन ही यही है कि फाइल पहले से बनी होनी चाहिए, उसमें डेटा होना चाहिए। हाँ अभी तो कर दिखा है। हाँ जी, और कोई कंफ्यूजन हो किसी को तो पूछ लो। देव आ रहा है समझ में? हाँ जी सर, आ रहा है। तो आर आर प्लस डब्ल्यू डब्ल्यू प्लस में इन चारों में कोई दिक्कत किसी को? अब मैं ए प्लस बताने जा रहा हूँ, बताऊं? तो अगर आपने ए प्लस यूज कर लिया मोड, तो फाइल अगर पहले से है तो आगे से लिखेगा, ओवरराइट नहीं करता। डब्ल्यू डब्ल्यू प्लस में ओवरराइट करेगा, ए प्लस में ओवरराइट नहीं करता, आगे से लिखेगा। पुराना डेटा भी रहेगा और जो नया डेटा है वो भी रहेगा। और अगर फाइल नहीं होती तो बना भी देता। समझ गए? अब मैं क्या करना चाहता हूँ, अब फाइल एक बनाना चाहता हूँ मैं, अभी बना नहीं है, ठीक है? एक नया फाइल बनाना चाहता हूँ और उस फाइल में मैं मल्टीपल लाइन का डेटा राइट करना चाहता हूँ, 5-6 लाइन का। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, एक पहले वेरिएबल बनाऊंगा और किसी भी वेरिएबल में मल्टीपल लाइन का डेटा स्टोर करने के लिए ट्रिपल कोट लगाते हैं, बताया था। अब इसमें मैं मल्टीपल लाइन का डेटा लिखूंगा। मान लो अभी मैंने 4 लाइन का डेटा लिखा, यहाँ तक कोई दिक्कत?
अब मैं राइट करने के लिए क्या करूंगा, कुछ नहीं, ओबीजे डॉट राइट, और इसमें इस वेरिएबल को पास कर दूंगा। अब क्या करेगा, उस फाइल में ये चारों लाइन का डेटा राइट हो जाए, कोई कंफ्यूजन। और देन इसके बाद फिर मैंने इस फाइल को क्लोज कर दिया। अब मैंने क्या किया, दोबारा से इस फाइल को मैंने ओपन किया रीड मोड में। यहां तक कोई कंफ्यूजन किसी को? सर एक वेरिएबल में ना स्टोर करके डायरेक्ट भी राइट कर सकते हैं ना सर? हाँ हाँ, तो डायरेक्ट करेंगे तो फिर मल्टीपल लाइन का डेटा लिखेंगे कैसे? मल्टीपल लाइन का डेटा कैसे लिखोगे? यहाँ तक बात समझ में आ गई, नहीं आई? अभी मैं एक काम करता हूँ, डब्ल्यू यूज करता हूँ, बार बार ओवर राइट हो इसलिए यूज कर रहा हूँ, क्योंकि अभी मैं आपको रीड लाइन और रीड लाइंस फंक्शंस के बारे में डिफरेंस बताने जा रहा हूँ। यहाँ तो कोई कंफ्यूजन है? अभी क्या होगा, आपकी एक सैम्पल डॉट टीएक्सटी नाम की फाइल बन जाएगी, उसमें ये 4 लाइन का डेटा राइट हो जाएगा, उसके बाद ये सारा डेटा रीड करके डिस्प्ले हो जाएगा। ये देखो, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? तो रीड जो फंक्शन है होल डेटा को रीड करता है, जितने भी पेज का डेटा हो, 10 पेज का डेटा भी होता तो सारा रीड कर देता। अब रीड में आप पैरामीटर भी दे सकते हैं। अगर आपने इसमें पैरामीटर में 5 दे दिया तो अब ये केवल 5 ही कैरेक्टर रीड करेगा। तो अगर आपने इसको ब्लैंक छोड़ दिया तब तो होल डेटा रीड करता है, लेकिन अब केवल 5 ही कैरेक्टर रीड करेगा। तो यानी कि यहाँ पे जितनी वैल्यू दोगे उतना कैरेक्टर रीड करेगा। बात समझ में आ गई या नहीं आई? नोट कर लो। तो रीड में आप पैरामीटर में आप वैल्यू भी दे सकते हो, तो जितना वैल्यू दोगे उतने ही कैरेक्टर रीड करेगा, और अगर ब्लैंक छोड़ दिया होल डेटा रीड करेगा। तो यानी कि रीड फंक्शन में आप रिस्ट्रिक्शन भी लगा सकते हो कि कितने कैरेक्टर वो रीड करे। तो हम यहाँ तक बात समझ में आई? हाँ सर। देव, जी सर। तो डेटा तो आपका पूरा 4 लाइन का डेटा राइट हो चुका है, ये देखो, लेकिन इस 4 लाइन में से केवल 5 ही 6 कैरेक्टर वो रीड करेगा जितना मैंने दिया है। हाँ जी, रीड के बारे में क्लियर हो गया। तो रीड फंक्शन को आप 2 तरह से यूज कर सकते हैं। अगर पैरामीटर में वैल्यू दे दिया तो केवल उतने ही कैरेक्टर रीड करेगा, नहीं दिया तो होल डेटा है। ठीक, क्यों यूज करेंगे, अलग अलग यूज कर रहे हैं ना। एक बार राइट किया फिर एक बार रीड किया। अरे अभी मैंने बताया कि जब हम रीड मोड में ओपन करते हैं फाइल को तो हमेशा वो स्टार्टिंग में चला जाता है, और राइट मोड में हमेशा कर्सर लास्ट में होगा, ये लिख लो। राइट मोड में हमेशा कर्सर लास्ट पोजीशन पे होगा, रीड मोड में हमेशा कर्सर 0 पे होगा। तो जब रीड मोड में ओपन किया तो सीक क्यों यूज करेंगे, अपने आप बाय डिफॉल्ट 0 पे है। पहले तो हमने राइट मोड में यूज किया था तब ना हमें करना पड़ा था।
ध्यान से देखो। अरे राइट मोड में था, बाद में इसको क्लोज भी तो कर दिया। अब क्लोज करके फिर से रीड मोड में ओपन कर रहे हैं, ये भी तो देखो। क्लोज भी तो कर दिया हमने। हाँ जी, यहाँ तक सबको क्लियर हो गया? अनीता नोट डाउन कर लिया यहाँ तक? यस सर। कोई कंफ्यूजन? नो सर। अब आगे देखो। सर इस पे अगर हम W+ यूज करेंगे तो ओवरराइट करेगा ना सर? W यूज करो या W+ यूज करो, दोनों में ओवरराइट होता है। अब मैंने क्या किया, यहाँ रीड फंक्शन की जगह पे मैंने रीड लाइन यूज कर लिया। तो रीड में और रीड लाइन में बस डिफरेंस ये होता है कि रीड होल डेटा को रीड करता है और रीड लाइन केवल पहले लाइन के डेटा को रीड करेगा, बस। केवल पहले लाइन का डेटा रीड करेगा। लिख लो, इसमें पैरामीटर नहीं दे सकते। हाँ, फिर आपको कर्सर को जंप कराना पड़ेगा। रैंडम एक्सेस ऑफ फाइल आगे आएगा। रीड होल डेटा को रीड करेगा, रीड लाइन ओनली फर्स्ट लाइन डेटा। इसमें पैरामीटर नहीं दे सकते, ठीक है। जब भी रीड करेगा केवल पहले लाइन का ही डेटा रीड करेगा, समझ गए? तो रीड और रीड लाइन में डिफरेंस क्लियर। अब एक रीड लाइंस भी है। तो अगर आपने रीड लाइंस फंक्शन यूज कर लिया तो ये होल डेटा को रीड करेगा रीड की तरह, लेकिन ये लिस्ट बना देता है, लिस्ट के फॉर्म में डेटा को रीड करेगा। अब ये क्या करेगा, पहले लाइन का जो डेटा है उसको लिस्ट के 0 इंडेक्स पे डाल देगा, दूसरे लाइन का जो डेटा है उसको लिस्ट के 1 इंडेक्स पे डाल देगा, तीसरे लाइन का जो डेटा है वो लिस्ट के 2 इंडेक्स पे डाल देगा। अलग अलग लाइन को लिस्ट का अलग अलग एलिमेंट बना देता है। ये देखो, लिस्ट बन गया। पहले लाइन का डेटा 0 इंडेक्स पे आ रहा है, दूसरे लाइन का डेटा, अब आपकी क्वेश्चन ये था कि दूसरे लाइन का डेटा चाहिए, अब 1 इंडेक्स डाल दो, 2 इंडेक्स डाल दो तीसरा लाइन का। अभी सारा आ रहा है ना। अभी मैंने यहाँ पे रेस में अब मैंने डाल दिया क्या, 1 इंडेक्स, तो दूसरे लाइन का डेटा आ जाएगा। ये लो, ये तो चाहिए था। काम आसान हो गया। तो तीनों फंक्शन में डिफरेंस क्लियर। जहां जैसी रिक्वायरमेंट हो वैसा आपको फंक्शन यूज करना हो। तो रीड लाइन और रीड लाइंस में डिफरेंस क्लियर। रीड लाइन ओनली पहले लाइन का डेटा रीड करेगा और रीड लाइंस होल डेटा को रीड करेगा लिस्ट के फॉर्म में। तो अब आप लोग को 6 फंक्शन का यूज क्लियर हो गया। ओपन फंक्शन काम कैसे कर रहा है, राइट फंक्शन काम कैसे कर रहा है, क्लोज फंक्शन कैसे काम कर रहा है, रीड कैसे कर रहा है, रीड लाइन और रीड लाइंस। अभी जो 6 फंक्शन लिखवाए हैं 6 का यूज क्लियर। हाँ जी, अभी कोई दिक्कत हो तो पूछ लो। हाँ जी देव, समझ में आ गया यहाँ तक? हाँ जी सर। शुभम, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? नो सर। यहाँ तक बात समझ में आ गई आप लोग को? कोई कंफ्यूजन? चलो अब ए भी देख लें, ए प्लस। अब मैंने यहाँ पे ए यूज कर लिया, है ना। अब आप जब ए यूज करोगे और दोबारा से जब राइट करोगे
तो ये अब डेटा ओवरराइट नहीं करेगा, आगे से लिखेगा। अब ये लाइन लास्ट में राइट हो जाएगा, वो 4 लाइन वाला डेटा भी रहेगा और ये लास्ट में ऐड हो जाएगा। देख लो, बात समझ में आ गई? लिख लो। अब तो आपको सारा मोड क्लियर हो गया, अभी भी कोई कंफ्यूजन? तो ए प्लस यूज करोगे तो फाइल में डेटा ओवरराइट नहीं होता, आगे से लिखता है, इसी को अपेंड मोड बोलते हैं। फाइल होगा तो आगे से लिखेगा, नहीं होगा बना देगा। जबकि डब्ल्यू प्लस में ओवरराइट होता है। यहाँ तक बात समझ में आ गई सबको? किसी को कोई कंफ्यूजन हो यहाँ तक तो पूछ लो। सर यहाँ पे फ्लश मोड यूज कर सकते हैं ना, फ्लश फंक्शन? वो ए प्लस यूज करोगे तब करना है, ए में तो केवल एक ही काम करेगा ना, लिखवाया था। आपको प्लस वाला फंक्शन तब यूज करना है, लिख लो, जब आप आर प्लस यूज करो, डब्ल्यू प्लस यूज करो या फिर ए प्लस यूज करो। जब दो काम आपको एक साथ करना हो, सिंगल सिंगल काम करना है तो क्लोज यूज करें। डब्ल्यू प्लस। कोई कंफ्यूजन? तो पांचवा ऑपरेशन आप लोगों को क्लियर हो गया है? अब इसी के बेस पे मैं 2 असाइनमेंट दे रहा हूं जो कल दिखाना है सबको। क्वेश्चन क्या है? कोई भी एक फाइल बनी हुई है मेरे पास, है ना? उस फाइल के डेटा को वो रीड करे, है ना, और चेक करके बताए कि उस फाइल में टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ लाइंस कितने हैं। क्वेश्चन समझ में आई बात? कोई भी फाइल का मैं पाथ दूं, उस फाइल को वो रीड करे और रीड करके चेक करके बताए कि उस फाइल में टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ लाइंस कितनी हैं। पहला क्वेश्चन क्लियर? दूसरा क्वेश्चन ये है, आपकी फाइल पहले से बनी हुई है और उसमें डेटा मल्टीपल लाइन का डेटा है, स्मॉल लेटर में है। उस फाइल के डेटा को रीड करके उसी फाइल पे डेटा को कैपिटल में कन्वर्ट करना है, सारा डेटा कैपिटल हो जाए। नई फाइल न बने, उसी में, उसी फाइल से रीड करके उसी फाइल में हमें ओवरराइट करवाना है। दोनों क्वेश्चन क्लियर हो गया? कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लो। इन्हीं ऑपरेशन के बेस पे करना है, आसान है। फंक्शन यूज कर लेना। अरे अपर टू लोअर, लोअर टू अपर बताया था ना, समझ गए? चलो आगे देखिए। अब अगर आपने यहीं पे एक्स मोड यूज कर लिया, मैं ये फाइल डिलीट कर दे रहा हूँ, ठीक है? या फाइल है आपके पास, ठीक है, ऑलरेडी है, और गलती से यहाँ पे आपने एक्स वाला यूज कर लिया, और मैंने बताया था कि एक्स मोड में फाइल पहले से बनी नहीं होनी चाहिए। अगर बनी होगी ना तो वो रीड करेगा ना राइट करेगा। फाइल है ना? अगर फाइल नहीं होती तो ये काम कर जाता।
नोट कर लो। तो x और x प्लस के लिए कंडीशन ये है, फाइल पहले से बनी नहीं होनी चाहिए। समझ गए? हमेशा नया बनाएगा हर बार। अब अगर मैं ये फाइल डिलीट कर दूं तो अब आपका फाइल बन जाएगा और डेटा राइट भी हो जाएगा। ये देखो, फाइल बन भी गया और डेटा राइट भी हो गया। तो अब तो वन बाय वन सारे मोड क्लियर हो गए। आर प्लस डब्ल्यू प्लस ए प्लस एक्स और एक्स प्लस हैं, करके देख लोगे आप लोग। देव, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? अनीता, आया सामने यहाँ तक? यस सर। तो यहाँ तक कोई कंफ्यूजन हो किसी को तो पूछ लो। पांचों ऑपरेशन और जितने भी मैंने मोड बताए थे, अब तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। सर जैसे सैंपल डॉट टीएक्सटी एक्स पे जब दिया हमने, तो अगर पहले से बनी हुई थी तो उसने क्रिएट मतलब एरर चला शो कर जाएगा। दिया। बनी एरर नहीं शो होनी कर, चाहिए, फाइल होनी नहीं चाहिए। अगर इसका नाम चेंज करके दे देंगे तो बना देगा सर? हाँ जी, हाँ जी। हाँ, अब एक बात ये भी लिखना, कल मैंने बताया था आप लोगों को कि जब ओपन फंक्शन यूज करते हैं तो दो पैरामीटर देना होता है। फर्स्ट पैरामीटर में फाइल का नाम और दूसरे में मोड ऑफ फाइल। अब अगर आपने गलती से मोड ऑफ फाइल नहीं दिया, एक ही पैरामीटर दिया केवल फाइल का नाम, तो हमेशा याद रखना बाय डिफॉल्ट मोड ऑफ फाइल में रीड लेता है, आर लेता है, आर। रीड करके दिखा देगा डेटा को। तो अगर आपने मोड ऑफ फाइल नहीं दिया, बाय डिफॉल्ट आर लेता है। क्या लेता है? और अगर आपको पता भी करना हो कि बाय डिफॉल्ट ले क्या रहा है, यहाँ पे एक एट्रीब्यूट होता है मोड, वो बताएगा कौन सा मोड आप यूज कर रहे हो। डेटा रीड भी हो गया और बता रहा है आर, तो ये भी लिख लेना। मोड ऑफ फाइल नहीं देते हैं तो बाय डिफॉल्ट क्या लेता है? आर लेता है। मोड एट्रीब्यूट से आप पता कर सकते हो कि जो फाइल आपने ओपन किया है कौन से मोड में ओपन किया है। ठीक है? यहाँ तक समझ में आ गया सब? तो अब करके देख लोगे ना आप लोग? चलो आगे देखो। यहाँ तक नोट डाउन कर लिया आप लोगों ने? तो अभी हमने देखा कि जब मैं फाइल रीड राइट मोड में ओपन कर रहा हूँ तो हमें फाइल को क्लोज करना पड़ रहा है। ठीक है? तो अब मैं चाहता हूँ ना कि बार बार मेरे को फाइल को क्लोज ना करना पड़े, वो खुद क्लोज कर दे। ठीक है? क्योंकि अगर आपने क्लोज करना भूल गए तो आपसे गलती तो हो सकती है, हैं? अभी ये वाला जो आप कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हो, तो यहाँ पे अगर आपने गलती से क्लोज करना भूल गए तो फाइल का तो वो ओपन मोड बना रहेगा, फिर कोई भी बंदा हैक कर सकता है, हैं? आ रही बात समझ में? तो इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए क्या करें?
कि मेरे को क्लोज भी ना करना पड़े, और बाय डिफॉल्ट मेरा जब काम हो जाए तो अपने आप क्लोज भी हो जाए। तो इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए राइट नाम का एक ब्लॉक होता है, वो यूज करना होगा। ठीक है, कोडिंग वही होगी, देखते जाना है। बस मैं सारा कोड अब राइट ब्लॉक के अंदर यूज करूंगा। अभी इसके पहले मैंने आप लोग को बताया था कि जब भी हमें फाइल में डेटा राइट करना होता है, क्लोज या फ्लश यूज करना मैंडेटरी। अब इस वाले कॉन्सेप्ट में अब मेरे को क्लोज करने की जरूरत नहीं है, वो खुद कर देगा। लेकिन यहाँ पे हमेशा वो क्लोज ही करेगा, फ्लश नहीं करेगा। राइट नहीं होता है, विथ ब्लॉक होता है। विथ नाम का एक कीवर्ड होता है। कीवर्ड आप लोगों को बताया था, टोटल कीवर्ड कितने होते हैं? 35 ना? अरे 32 तो सी में होता था, 35 होते। तो उस कीवर्ड लिस्ट में जाके देखोगे तो विथ में मिलेगा आपको। विथ ब्लॉक यूज करो। अब देखो ये काम क्या कर रहा है, डेटा राइट हो गया। अब देखो कोई एरर नहीं आया ना। अब जाके अगर मैं देखूंगा तो वहां पे डेटा अगर राइट हो चुका होगा तो इसका मतलब क्लोज काम कर रहा है। ये देखो फाइल बन गई, राइट हो गया डेटा। तो इसका मतलब हमें यहाँ क्लोज नहीं करना पड़ा ना। अब देखो अगर ये बाय डिफॉल्ट ये क्लोज नहीं कर रहा होता तो अब मैं दोबारा यहाँ पे फाइल को रीड करना चाहूंगा तो रीड नहीं होगा। देखो अब इस लाइन पे एरर आ जाएगा वो। इसको एक वेरिएबल में स्टोर कर लो। रीड कर रहा है। इसका मतलब अभी वो प्लस ही यूज कर रहा है ना। यस सर। लेकिन इस वाले ब्लॉक का एडवांटेज आप लोग को क्लियर हो रहा है। यहाँ पे अब आपको क्लोज या फ्लश यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी है। लेकिन वहां पे वो वाला जो कॉन्सेप्ट हमने यूज किया था वहां पे तो यूज करना मैंडेटरी था है। अब आप चाहते हो जैसे ये वाला ब्लॉक अगर यूज कर ही रहे हो है ना, और फिर से ये ना करे तो फिर क्लोज करना पड़ेगा यहाँ पे ना। नहीं तो फ्लश तो काम कर ही रहा है। क्योंकि अगर फ्लश काम नहीं कर रहा होता तो यहाँ पे वो रीड नहीं होता। बात समझ में आ रही है? वैसे एक काम करो, इसको भी मैं एक ब्लॉक के अंदर ही दे रहा हूँ, तो काम करना नहीं चाहिए वैसे। देखो नहीं कर रहा है ना, वो मैंने ब्लॉक के बाहर दे दिया था इसलिए कर रहा है, करता है नहीं है वैसे। समझ गए? ये वाला विथ ब्लॉक का यूज कॉन्सेप्ट समझ में आया या नहीं आया? इसमें क्या है कि वो वाली प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो गई। जो फ्लश और क्लोज करना पड़ रहा था वो अपने आप खुद कर रहा है, और यहाँ पे वो क्लोज ही कर रहा है, फ्लश नहीं कर रहा ना। क्योंकि अगर फ्लश कर रहा होता तो फिर ये रीड होना चाहिए था। सारा ब्लॉक के अंदर देना तब होगा है ना। क्योंकि ब्लॉक के बाहर अगर दे दिया तो फिर तो वो विथ ब्लॉक से बाहर हो गया ना, फिर तो वो काम कर ही जाएगा क्योंकि क्लोज हो ही चुका है। और क्लोज करने के बाद फिर तो हम रीड कर ही सकते हैं।
देव, ये बात समझ में आया? अनीता, क्लियर हुआ ये चीज? यस सर, इंडेंट के अंदर देना पड़ेगा ना सर हाँ, पूरा। सारा ब्लॉक के अंदर, मतलब इंडेंट में ही देना होगा, विथ ब्लॉक तभी काम करेगा ना। तो ये चीज याद रखना कि अगर ये वाला कॉन्सेप्ट अगर यूज करते हो तो इस केस में आपको क्लोज देने की जरूरत नहीं है, वो क्लोज अपने आप कर देता है। हाँ, पीछे क्लियर हुआ ये चीज? तो दोनों तरह से यूज कर सकते हो, काम दोनों का सेम है ना। लेकिन यहाँ पे वो वाली चीजें नहीं हो पाएगी, एक साथ वाला प्लस वाला ना। उसमें तो हम प्लस वाला करके दोनों काम एक साथ कर पा रहे थे, यहाँ पे तो नहीं होगा ना, क्योंकि यहाँ पे क्या करेगा, बाय डिफॉल्ट क्लोज ही करेगा वो। तो फिर से अगर रीड करना है आपको फाइल को, तो फिर से आपको क्या करना पड़ेगा, रीड मोड में ओपन करना पड़ेगा और इंडेंट के बाहर देना पड़ेगा। समझ गए? तब ये कर रहा है। तो ब्लॉक से बाहर दे दिए तब तो ये कर ही लेगा। तो बस विथ ब्लॉक का यूज करने का एडवांटेज बस ये है कि आपको क्लोज नहीं करना पड़ा। अभी भी किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लो। शुभम, कोई कंफ्यूजन ही आता है? नहीं सर। तो अब दोनों तरह से आप लोग करके देख लोगे ना। और ये वाला जो वे है विथ वाला, मोस्टली हम ये तब यूज करते हैं बाइनरी फाइल जब हमें बनाना हो। तो आगे जब मैं बाइनरी फाइल बनाना बताऊंगा तो वहां पे हमें यही वाला मोड यूज करना होगा, यही वाला विथ ब्लॉक। समझ गए? सर ये मैं ब्लॉक के अंदर यूज कर रहा हूँ, मतलब प्रिंट कर रहा हूँ, रीड कर रहा हूँ, तो मेरा प्रिंट ही नहीं हो रहा, रीड ही नहीं कर रहा, वो बाहर कर रहा हूँ तो रीड कर रहा है। स्क्रीन दिखाओ, स्क्रीन शेयर करो। फाइल बनी हुई है पहले से? हाँ जी सर, मैं जुपिटर पर कर रहा हूँ ना, बनी हुई हाँ, तो दिखाओ ना, क्या दिक्कत है? है। एक मिनट। फाइल बनी हुई है ना पहले से? हाँ जी सर। दिखाओ। हाँ, तो सही तो है, कहाँ करेगा? अरे अभी तो बताया कि विथ ब्लॉक के अंदर, अगर ब्लॉक के अंदर दे दोगे तो वो रीड नहीं करेगा। अब इसको बाहर अच्छा करोगे ब्लॉक के अंदर तब तो रीड करेगा ना। इसको बाहर करो इंडेंट से, और प्रिंट वाला भी। हाँ, अब करेगा। सर, यहाँ पे कर। आगे बात समझ में? ठीक वही तो अभी बताया कि विथ ब्लॉक के अंदर अगर करोगे तो वो क्लोज हो जाता है, तो उसके बाद वो कुछ काम नहीं करता। समझ ठीक है गए? सर। ठीक। हाँ। अनीता, यहाँ तक क्लियर है? यस सर। तो आज जितना मैंने बताया कॉन्सेप्ट, अब आप लोग करके देख लोगे ना। तो फाइल है लिंक टोटल प्रैक्टिकल है, कर करके देखना होगा तभी समझ में आएगा। और वो जो 2 असाइनमेंट मैंने दिया है वो करना है आप लोग को, है ना। अब कल और एडवांस इसके ऑपरेशंस करेंगे ना। ठीक है। सर असाइनमेंट लिख दीजिए क्वेश्चन सर। कल ठीक है।